वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये रुद्रपुर सिडकुल हॉल्ट है और पार्ट 1 यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिए। हम लाल कुआं जंक्शन से काशीपुर जंक्शन के बीच ये जो 58 किलोमीटर की हमारी सिंगल लाइन है NER जोन में हमारे इज़्ज़त नगर मंडल में, इसका जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चल रहा है, तो अब तार लगाने का काम चल रहा है तेज़ी के साथ। कितना कार्य हो गया है इसको हम दिखा रहे हैं पार्ट्स में। ये देखिए, रुद्रपुर सिडकुल हॉल्ट का साइन बोर्ड निकल गया और बरेली सिटी से चलकर काशीपुर जंक्शन जाने वाली डेमू गाड़ी अब आगे बढ़ चुकी है गुलर भोज की दिशा में। ये वीडियो भेजा है अनमोल ने। मॉनसून आ चुका है, बारिश लगातार पड़ रही है उत्तराखंड में और ये डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर में आता है इधर का एरिया। और जैसा आप देख सकते हैं हरियाली यहाँ पर आसपास काफ़ी बिखरी हुई है। तो एक छोटी सी खूबसूरत यात्रा के साथ ये जर्नी वीडियो भी है, साथ साथ इसमें रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य हुआ है यहाँ पर आप वो देख सकते हैं। जो मास्ट वगैरह हैं किस प्रकार से इरेक्ट कर लिए गए हैं, ब्रैकेट्स आपको दिख रहे होंगे। अब हम लोग धीरे धीरे आगे गुलर भोज की दिशा में बढ़ रहे हैं। अभी वायरिंग का काम सिडकुल हॉल्ट जो हमारा है, रुद्रपुर सिडकुल हॉल्ट, हम लोग शॉर्ट में सिडकुल हॉल्ट ही बोलते हैं यहाँ पर जितने उत्तराखंड वाले लोग हैं विशेषकर। तो यहाँ पर अभी तार लगना बाकी है। बीच बीच में आपने देखा होगा पार्ट 1 में जो हमने किया था, सिंगल तार वहाँ पर लगाया हुआ है, लेकिन अभी प्रॉपर वायरिंग होनी बाकी है। फॉरेस्ट का एरिया है आगे जब आप लाल कुआं की दिशा में बढ़ेंगे, और इधर भी जब आप सिडकुल हॉल्ट से आगे चलते हैं गुलर भोज की दिशा में, तो ये जो जंगल का एरिया है यहाँ पर हाथी कॉरिडोर है, एलिफेंट कॉरिडोर। तो यहाँ पर भी वन्य जीव काफ़ी हैं, तो इसलिए जो रेलगाड़ियों की गति है, स्पीड में रेस्ट्रिक्शंस हैं। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, कहीं पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो स्पीड यहाँ पर ट्रेन्स की अधिक तेज़ नहीं होती है। वन्य जीवों का ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पर अब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के जो कार्य हुए हैं वो आप देखते जाइए, साथ साथ ये खूबसूरत नज़ारे भी देखते जाइए। जो OHE मास्ट हैं उनमें नंबरिंग हो गई है, नंबर डाल दिए गए हैं। जितने भी हमारे OHE मास्ट हैं यहाँ पर जगह जगह बीच में येलो कलर से पेंट करके, फिर ब्लैक कलर से उसमें पेंट से जो उसके अंक होते हैं, नंबर होते हैं, लोकेशन के हिसाब से वो डाले जाते हैं OHE मास्ट में। वो देखिए यहाँ पर डाले जा चुके हैं। और आसपास आप देखिए कितनी हरियाली है। ये पूरा ही क्षेत्र हरा भरा है। और जब फॉरेस्ट एरिया जहाँ पर ख़त्म होता है, आगे आप चलते हैं, जब खेत आने लगते हैं, तो अधिकतर यहाँ पर जो किसान है वो धान हो गया, गन्ना हो गया, इस प्रकार की जो फसलें हैं वो यहाँ पर लगाते हैं। तो आप एक छोटी सी ये यात्रा है, पूरा सेक्शन कवर करने की हमने कोशिश की है। तो कहाँ कहाँ पर SSP का निर्माण हो रहा है और क्या कुछ चल रहा है इस सेक्शन पर। 58 किलोमीटर का ये हमारा रेलखंड है, सिंगल लाइन। और पूर्व में एक हमने वीडियो आपको दिखाया भी था कि जो कोसी नदी यहाँ पर आगे पड़ती है, तो वहाँ पर नया ब्रिज भी बन रहा है, उसकी भी तैयारी चल रही है, उसको बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं OHE मास्ट 90 डिग्री पर सब सेट हैं। और गुलर भोज की दिशा से अब कार्य जो वायरिंग का है वो हमारे सिडकुल हॉल्ट की दिशा में, लाल कुआं जंक्शन की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर कर्मचारी भी बीच बीच में देखिए, रेलवे के जो हमारे गैंग होता है, ट्रैक को जो देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, वो यहाँ पर टहलते रहते हैं, रेल पथ की जांच करते रहते हैं। तो आप जर्नी का आनंद लीजिए और साथ ही साथ देखते जाइए कि रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों में कितना काम हुआ है सिडकुल हॉल्ट से आगे गुलर भोज बाजपुर की दिशा में, वो हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। तो लाल कुआं काशीपुर सेक्शन का ये पार्ट 2 है, जिसमें सिडकुल हॉल्ट से बाजपुर तक का जो सेक्शन है हमारा, उसको हमने कवर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर आपको तार नज़र आ रहा होगा, सिंगल वायर एक लगा हुआ है क्योंकि बादल भी लगे हुए हैं।
और पेड़ आप देख रहे हैं, टहनियाँ जो काफ़ी आगे तक ट्रैक की साइड में आ रही हैं। जैसा पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वन विभाग की अनुमति लेकर के इसकी कटाई छटाई होगी, ट्रिमिंग की जाएगी, ताकि जो पेड़ हैं वो OHE मास्ट के पीछे रहें और आगे की दिशा में ना आए, जहाँ पर हमारा मेन फिर कॉन्टैक्ट वायर चलता है। ट्रैक के ऊपर जो टहनियाँ आ रही हैं फिर उनको काटा जाएगा, क्योंकि देखिए अभी जो तार जा रहा है सिंगल वायर, ये पेड़ काफ़ी आगे तक आ गए हैं। इधर कुछ ब्रांचेस जो हैं, तो पेड़ को नहीं बल्कि कुछ टहनियों को जो है वो बिल्कुल कटाई छटाई की जाएगी, थोड़ा सा उसको काटा जाएगा, ताकि ट्रैक से जो पेड़ है वो थोड़े से पीछे रहें, उसकी टहनियाँ, और OHE में वो डिस्टर्ब ना करें आने वाले समय में, क्योंकि इसमें 25,000 वोल्ट का करंट चलता है, जैसा आप जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है। ये पूरा सेक्शन बहुत खूबसूरत है। कभी अगर आपका मौका लगे, अगर अभी तक आपने इस रूट पर ट्रैवल नहीं किया है, तो आगरा फोर्ट रामनगर आती है ट्रेन, बांद्रा से भी ट्रेन आती है रामनगर, तो ट्रेन्स हैं यहाँ पर। आप बरेली से अगर आना चाहें तो बरेली सिटी से आपको डेमू ट्रेन मिल जाएगी काशीपुर तक। तो इस रूट पर जर्नी ज़रूर करिए, और मैं भी कोशिश करूँगा इसका व्लॉग लाने की जल्द से जल्द, क्योंकि ये रास्ता बहुत खूबसूरत है। वन्य क्षेत्र पड़ता है तो हरियाली बहुत है, और बरसात के बाद ही यहाँ पर जाने वाला होता है। गर्मियों में तो बिल्कुल भी आपको मज़ा नहीं आएगा। तो मानसून के सीज़न में बारिश के बाद बहुत हरा भरा इलाका हो जाता है पूरा। आसपास आप देख सकते हैं कितना पानी वगैरह भरा हुआ है खेतों में। तो बहुत खूबसूरत जर्नी होती है अगर आप काशीपुर तक जाते हैं। सुबह सुबह का समय होता है, हवा ठंडी आ रही है, तो ट्रेन जर्नी का आपको बहुत मज़ा आएगा अगर कभी आप इस रूट पर ट्रैवल करेंगे। तो यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं कि अब वायरिंग का काम, क्योंकि अब गुलर भोज की तरफ हम लोग चल रहे हैं, आगे ट्रेन बढ़ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्रैकेट्स हैं उनमें वायर जो है यहाँ पर लगा हुआ है आगे, क्योंकि जो उसकी पोजीशन है ब्रैकेट की वो बिल्कुल ट्रैक की दिशा में है। क्योंकि अभी ट्रेन तेज़ गति से चल रही है तो ऊपर कैमरा करके दिखा पाना संभव नहीं हो रहा है, लेकिन ब्रैकेट्स को देख करके लग रहा है कि यहाँ पर ऊपर वायरिंग हो चुकी है। क्योंकि जो उनका फेस है, जब वायरिंग नहीं होती है तो वो पोल की साइड में ही रहते हैं ब्रैकेट्स। तो ये अब हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं गुलर भोज के पास, और आप देख सकते हैं बीती रात यहाँ काफ़ी बारिश हुई थी, तो कितना पानी भरा हुआ है आसपास तमाम खेतों में, ये आप देख सकते हैं। और ट्रेन अब चूँकि फॉरेस्ट एरिया पीछे निकल गया है तो ट्रेन ने भी अपनी गति बढ़ा दी है, देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो SSP है उसका निर्माण हो रहा है और उसकी फिनिशिंग चल रही है SSP की। गुलर भोज के पहले यहाँ पर ये SSP पड़ेगा लेफ़्ट हैंड साइड पर, अगर आप काशीपुर की दिशा में चल रहे हैं। कुछ स्कूल बसेस यहाँ खड़ी हुई हैं, और जो लेवल क्रॉसिंग्स हैं उन पर भी हाइट गेज लगाने का जो कार्य है वो भी तेज़ी से पूरा किया जा रहा है। हाइट गेज भी लगाए जा रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वायरिंग आपको कंप्लीट नज़र आ रही होगी। ये गुलर भोज स्टेशन आ गया अब, जहाँ पर आप देख सकते हैं वायरिंग OHE की आपको यहाँ पर अब साफ नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर देखिए जो काशीपुर जंक्शन से आ रही है ट्रेन लाल कुआं जाने वाली, लाल कुआं की दिशा में जो जा रही है, सवारी गाड़ी उससे क्रॉस हो रहा है यहाँ पर डेमू ट्रेन का। और यहाँ पर जो OHE की आप देख सकते हैं जो कार्य किए गए हैं तार लगाने का, विशेषकर ये रन थ्रू लाइन है जिसके ऊपर हमारी डेमो ट्रेन आ कर के रुकेगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जिधर लूप लाइन है उस पर वायरिंग कंप्लीट हो गई है, और सवारी गाड़ी खड़ी है लेफ़्ट हैंड साइड पर। और यहाँ से राइट हैंड साइड गुलर भोज स्टेशन पर आप देख सकते हैं कि ये ऑल्को लोकोमोटिव खड़ा है, जिसके पीछे ओपन वैगन के ऊपर
कॉपर वायर के जो रोल्स हैं, तार के बंडल वो रखे हुए हैं। एक पीछे कैंपिंग कोच है, लो लेवल का यहाँ पर बगल में प्लेटफॉर्म है। ये लूप लाइन है जिसके ऊपर अभी इधर वायरिंग होनी बाकी है। यानी एक रन थ्रू लाइन जो हमारी बीच की है मेन ट्रैक, उस पर वायरिंग हो गई है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साइड उधर हमारी वायरिंग हो गई है। जो लूप लाइन है अभी देख सकते हैं, ब्रैकेट्स दिख रहे हैं आपको। अभी इस तरफ जहाँ पर ये पार्किंग है लोको वगैरह की, यहाँ पर तार अभी नहीं लगा। इधर आप तार देख सकते हैं, ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया गया है। गुलर भोज के ऊपर जो वायरिंग है वो फाइनल हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्रॉपर्स वगैरह भी डाल दिए गए हैं वायर के अंदर, कैटनरी वायर और हमारा कॉन्टैक्ट वायर। तो यहाँ पर वायरिंग गुलर भोज स्टेशन के ऊपर ऑलमोस्ट हो गई है। सिर्फ इधर की जो लूप लाइन है जिस पे ये पार्कड है हमारा लोको, और पीछे आप देख सकते हैं जो कोच है जिसके ऊपर प्लेटफॉर्म होता है, आगे तार रखा हुआ है, कॉपर रोल्स हमारे तार के। ये आगे सिडकुल की दिशा में अब कार्य होगा तार लगाने का। तो गुलर भोज से आगे अब रुद्रपुर सिडकुल हॉल्ट होते हुए लालकुआं जंक्शन की दिशा में वायरिंग का काम जो है उसको किया जाएगा। उसके लिए यहाँ पर गुलर भोज में देखिए इसकी पार्किंग हो रखी है। ये आप देख सकते हैं, इसमें कॉपर वायर है, चमचमा रहा है बिल्कुल। और पीछे जो ये स्टाफ कैंपिंग कोच होती है, इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर चढ़ करके फिर ये वायरिंग का काम OHE का हमारी ये किया जाता है। तो यहाँ पर अभी सिंगल वायर एक ऊपर आपको दिख रहा होगा। तो अभी इधर लूप लाइन पर वायरिंग होनी, कंप्लीट करनी इनको बाकी है। मेन ट्रैक पर तार पूरा लग गया है और 1 नंबर जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म है, एक बहुत लो लेवल का है। ये तो बीच के ट्रैक पर रोक के उतार देते हैं क्योंकि इस साइड कोई ऐसा प्लेटफॉर्म एज सच नहीं है। एक ही प्लेटफॉर्म है यहाँ पर गुलर भोज स्टेशन के ऊपर, लेकिन ये क्रॉस स्टेशन है चूँकि। तो यहाँ से आगे आप देख सकते हैं किस प्रकार से वायरिंग देखिए कर ली गई है। काशीपुर जंक्शन की दिशा में, बाजपुर की दिशा में ट्रेन हमारी अब आगे बढ़ रही है। तो काफ़ी डिटेल में वीडियो है, एक यात्रा भी है, साथ साथ आप जर्नी भी एंजॉय करिए और साथ ही साथ पूरा रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के जो कार्य इस सेक्शन पर हुए हैं साथ साथ वो भी देखते जाइए कि कितना कार्य कंप्लीट हो गया। 58 किलोमीटर का ये सेक्शन है और कोशिश की जा रही है कि इसी वर्ष, इसी कैलेंडर ईयर में ये रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य जो हैं पूरे कर लिए जाएं। ये कोशिश है। अब वो देखना होगा कि कब तक ये कार्य पूरे हो पाते हैं, क्योंकि मेजर सेक्शन के अंदर वायरिंग लगा ली गई है। और सिडकुल हॉल्ट से अब लालकुआं जंक्शन की दिशा में हम अगर बात करें और थोड़ा सा जो हमारा फॉरेस्ट का एरिया गुलर भोज की साइड पड़ता है, उधर वायरिंग अभी बची है। लेकिन इधर अगर आप देखेंगे गुलर भोज से आगे अब बाजपुर की दिशा में या उसके आगे, तो इधर वायरिंग जो है पूरी कर ली गई है और तार लगाने का काम ऑलमोस्ट इधर फाइनल कर लिया गया है ट्रैक के ऊपर। तो ये अच्छी बात है कि जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य लालकुआं जंक्शन और काशीपुर जंक्शन के बीच में होना है उसमें भी ठीक ठाक प्रगति चल रही है। फ़िलहाल प्रोग्रेस अच्छी है और तार तेज़ी से लगाते जा रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि कार्य जल्द से जल्द पूरे हो जाएं इलेक्ट्रिफिकेशन के काशीपुर जंक्शन तक। हालांकि अभी काशीपुर जंक्शन पर फाउंडेशन बना करके मास्ट वगैरह वहां पर डालने का जो कार्य है आउटर से और पूरे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो अभी सारा बाकी है। रामनगर वाले ट्रैक पर भी आगे जहां तक आउटर है उसको हम आपको पार्ट 3 में दिखाएंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल हम बाजपुर तक का जो हाल है आपको वो कवर कर रहे हैं और जर्नी एंजॉय करिए, साथ साथ खूबसूरत नज़ारे देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मास्ट हमारे सब रेडी हैं, वायरिंग इसमें हो चुकी है। हाइट गेज आप देख सकते हैं जगह जगह लगे हुए हैं और जो बीच बीच में केबिन अब आते हैं जहाँ से बूम ऑपरेट होता है लेवल क्रॉसिंग्स के ऊपर, वहाँ पर भी छोटे छोटे सोलर पैनल्स लगा दिए गए हैं। रेलवे ने जो ये पहल की है सौर ऊर्जा की तरफ, ये बहुत सराहनीय कदम है और बहुत अप्रिशिएट करूँगा मैं इस चीज़ को कि इस पर रेलवे बहुत ध्यान दे रहा है और बहुत सीरियसली इस पर काम हो रहा है हर जोन्स में, पूरे ही भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर। तो ये बहुत अच्छी बात है
चाहे वो रेलवे स्टेशंस हों या छोटे छोटे इस प्रकार से जो लेवल क्रॉसिंग्स पर गेटमैन के केबिन है, उनके ऊपर भी छोटे छोटे सौर ऊर्जा से जो संचालित होते हैं हमारे जो पैनल्स हैं, उनको लगा करके रात में जो बिजली जलती है फिर तो उसकी आपूर्ति होती है और बाहर की आपको बिजली पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। इससे रेलवे को भी बहुत लाभ हो रहा है। करोड़ों रुपयों का जो बिल है उसका खर्चा वो बच रहा है और ये ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए डेमो ट्रेन रुक गई थी कि किस प्रकार से तार ऊपर आप देख सकते हैं वायरिंग यहाँ पर कर ली गई है। तो तार लगाने का काम जो है वायरिंग का, वो मेजर सेक्शन के अंदर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है। ऊपर बादल लगे हुए हैं क्योंकि आजकल निरंतर बारिश पड़ रही है पूरे उत्तराखंड में। बहुत बुरा हाल है, पहाड़ों का तो विशेषकर बहुत बुरा हाल है। बहुत सारी सड़कें वहाँ पर बंद हो गई हैं। नैनीताल की भी आपने न्यूज़ में देखा होगा, मार्ग जगह जगह अवरुद्ध हो गए हैं लैंडस्लाइड्स के कारण। और बारिश यहाँ पर भी बहुत हो रही क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र के पास ही पूरा इलाका है, नज़दीक में यहाँ से पहाड़ हैं, तो उसका असर बारिश का यहाँ तक आता है। तो ट्रेन हमारी बाजपुर की दिशा में चल रही है। हाइट गेज आप देख सकते हैं जगह जगह लेवल क्रॉसिंग के ऊपर लगा दिए गए हैं। हालांकि पेंट होना बाकी है अभी उसका, लेकिन कार्य वो पूरे हो गए हैं। बीच बीच में जो OHE मास्ट देखिए आ रहे हैं आपको, उसमें येलो कलर का पेंट दिख रहा होगा। नंबरिंग भी यहाँ पर डाल दी गई है, वो भी कर ली गई है। एक आध मास्ट में हो सकता है रह गई हो बीच में, क्योंकि तेज़ गति से ट्रेन चल रही है तो सारे मास्ट देख पाना संभव नहीं है। लेकिन चूँकि नंबरिंग पड़ी हुई नज़र आ रही है तो इससे लग रहा है कि पूरे ही मास्ट में नंबरिंग ऑलमोस्ट यहाँ पर कर ली गई होगी। तो ट्रेन आगे अब हमारी चल रही है बाजपुर की दिशा में और काफ़ी सुहावना मौसम है। तो ट्रेन की गति, डेमू ट्रेन की देखिए अब धीरे धीरे बढ़ रही है और आसपास हरियाली देखिए कितनी खूबसूरत लग रहा है। पूरा जो ये सीन है, लैंडस्केप, बहुत ही खूबसूरत दृश्य, आँखों को आराम देने वाला। अब बाजपुर का देखिए जो SSP है वो यहाँ पर तैयार हो रहा है। स्टेशन से काफ़ी पहले ये पड़ जाएगा और बाजपुर अब हम लोग पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट। तो SSP भी जो है वो जगह जगह तैयार हो रहे हैं। फेंसिंग वगैरह हो गई है, उसकी जो छोटी सी बिल्डिंग अंदर एक बनता है कमरा, रूम, वो तैयार हो गया है। पुट्टी लग रही है, कहीं पेंट हो रहा है और अभी ये सारे SSP जो हैं कनेक्ट किए जाएंगे, एनर्जाइज होंगे धीमे धीमे। तो इनका कार्य भी चल रहा है जगह जगह। गुलर भोज के पहले आपने देखा SSP, इसके बाद अब ये दूसरा SSP था बाजपुर स्टेशन के पहले यहाँ पर, जिस पर कार्य चल रहा है आपने देखा। और अब हम लोग पहुँच गए हैं बाजपुर। तो ये बाजपुर का आउटर है देखिए, जहाँ से अब हम लोग एंटर कर रहे हैं। और यहाँ पर भी आपको ऊपर तार दिखाई दे रहा होगा, वायरिंग यहाँ पर कर ली गई है। ये रन थ्रू ट्रैक है, लूप लाइन पर हमारी प्लेटफॉर्म पर अब ट्रेन आ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से वायर का काम जो है OHE में हमारे फाइनल कर लिया गया है। लूप लाइन पर भी हो गया है जो सामने की दिशा में है, और जो हमारा मेन रन थ्रू ट्रैक है उस पर तो काम कंप्लीट हो ही गया है। तो यहाँ तक तार देखिए पूरा फाइनल कर लिया गया है बाजपुर तक। अब हम लोग बाजपुर पहुँच गए। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि हमारा किस प्रकार से रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर लाल कुआं काशीपुर में जो तार लगाने का काम है उसकी क्या प्रोग्रेस है,
और कितना कार्य हो गया है यहाँ पर आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं किस प्रकार से ऊपर हमारी वायरिंग यहाँ पर कंप्लीट कर ली गई है। ये बाजपुर स्टेशन है जो कि डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर में आता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे OHE के कार्य पूरे कर लिए गए हैं। ये प्लेटफॉर्म है बाजपुर स्टेशन का। तार ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा सामने ट्रेन के ठीक ऊपर किस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमारे रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों को कंप्लीट कर लिया गया है। बाजपुर स्टेशन पर वर्क जो है पूरे कंप्लीट हैं। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य ऑलमोस्ट यहाँ पर सारा पूरा हो चुका है कार्य। तो एक झलक हम आपको पूरी यात्रा के साथ साथ दिखा रहे हैं। लाल कुआं काशीपुर रेलखंड का पूरा हाल, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का पूरा डिटेल्ड कवरेज है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो, मुझे उम्मीद है पूरी, कि पसंद आएगा। और विशेषकर उत्तराखंड के जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये वीडियो ज़रूर बहुत अच्छा लग रहा होगा और एक सुखद एहसास कि रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों में अब तेज़ी आ गई है और काफ़ी दूर तक अब वायरिंग का काम जो है ये भी कंप्लीट कर लिया गया है। हालांकि अभी थोड़ा समय लगेगा, SSP वगैरह कंप्लीट होंगे, एनर्जाइज होंगे और पावर सप्लाई का जो इशू है वो देखा जाएगा। और अभी सिडकुल हॉल्ट के अंदर वहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया है उसका अभी मुझे पिक्चर क्लियर नहीं है कि कितना टाइम लगेगा। जो भी अपडेट होगी हम आपको आगे देते रहेंगे।